جی अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप तुर्की में घर ख़रीदते हैं तो क्या आप जॉब कर सकते हैं या अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे भाई ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेता हूँ तुर्की में और मैं प्रॉपर्टी ऑनर होता हूँ और मेरे पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, तो क्या मुझे वर्क परमिट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। क्या मैं जॉब कर सकता हूँ, या अगर मैं कोई एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिज़नेस करना चाहूँ या लो बजट कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपना बिज़नेस करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात आप समझें कि अगर आप टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो क्योंकि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होंगे तो उस बेस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलती है जिसको पीआर कहा जाता है। अब अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप लीगली जो है टर्की के शहरी कहलाते हैं। मसलन आपको रहने के हकूक़ हासिल हैं जिसे रेजिडेंशियल राइट्स भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये आपके पास एक लीगल रेजिडेंस है, इस बेस पर आप कहीं पर भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो फॉरेनर्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग जो हैं उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जॉब के लिए एक तो आपके पास सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। तीसरी बात इसमें आ जाती है कि जिस कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हैं वो आपको स्पॉन्सर करे। अब इसमें ये होता है कि बहुत से लोग जो है उनको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती या उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होती, तो लेबर कैटेगरी में सस्ते वर्कर मिल जाते हैं, इसलिए जॉब जो है वो आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप लीगली जॉब करने के अहल हैं, आपको इजाज़त है कि आप जॉब कर सकते हैं। अब सपोज़ करें कि टर्की में ऑलरेडी 15 से 20% लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, और जॉब इस वक्त पूरी दुनिया का एक मसला है। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में चले जाएं आपको वहाँ पर जॉबलेस लोग नज़र आएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप अपना टैक्स नंबर रजिस्टर्ड करवाने के बाद जो फ्री में हो जाता है, यानी सपोज करें जस्ट $1, तो आप ऑनलाइन अपना टैक्स नंबर रजिस्टर्ड करवा कर कोई भी आसानी से अपना काम कर सकते हैं, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब कहते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, ट्यूटर के तौर पर सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पर आप कोई सर्विस दे सकते हैं। यानी आपके पास जो भी स्किल है आप आसानी से वो सर्विस दे सकते हैं, वो काम कर सकते हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो लो बजट कंपनी है जो सिर्फ 25,000 टर्किश लीरा जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आप वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर तकरीबन $1,000 से $1,200 उसका खर्चा है, तो आप कोई भी होलसेल का काम करना चाहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहें, या जो भी बिज़नेस आपके माइंड में है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप लो जो बजट कंपनी है, लो बजट कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक तो हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी है, दूसरी लो बजट कंपनी है, और तीसरी जो कंपनी होती है जिसके लिए 1,00,000 टर्किश लीरा जिसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ये कंपनी उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने बिजनेस रेजिडेंस लेना हो, उनके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं है। तो इस कंपनी को सेटअप करने का कॉस्ट तकरीबन $10,000 से $12,000 तक चला जाता है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, 5 वर्कर अफोर्ड कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी तकरीबन $1,00,000 या $50,000 से ज़्यादा कैपिटल है उनके पास, और बिज़नेस एक्सपीरियंस भी है, और उनके पास कोई प्रोडक्ट है या आइडिया है या बिज़नेस प्लान है जो वो टर्की में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और बिज़नेस रेजिडेंस लेनी चाहिए।
لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں یا جن کے پاس سیونگ ہے یا جو صرف امیگریشن پرپز کے لیے آ رہے ہیں، تو میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ سستا کوئی گھر لے لیں، $20,000 کا، $25,000 کا۔ اس گھر پہ آپ پراپرٹی ریزیڈنس جب لے لیں گے تو پراپرٹی ریزیڈنس آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس نمبر رجسٹریشن کروا کر آپ لو بجٹ کمپنی کے ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہیں، یا ایز اے سیلف امپلائڈ آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام، سروس یا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین آپشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی بزنس ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آپ مثلاً 4 سے 5 دن میں آپ اپنا TRC یعنی ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کارڈ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے 6 ہفتے لگیں یا 8 ہفتے یعنی 2 مہینے لگیں یا 2.5 مہینے لگیں، آپ لیگل کنسیڈر ہوتے ہیں ٹرکی میں۔ سپوز کریں آپ کے پاس صرف 10 دن کا ویزا ہے تو آپ آتے ہی یہ سارے ڈاکومنٹ پریپیئر کر کے 4 سے 5 دنوں میں اپلائی کر دیں ٹورسٹ کارڈ۔ جو جب آپ TRC اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لیگل کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا پہ ہی ٹورسٹ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، بزنس ویزا پہ آپ ٹورسٹ کارڈ اپلائی نہیں کر سکتے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ کو TRC مل رہا ہے تو آپ اس دوران پراپرٹی خرید لیتے ہیں اور آپ اپنی جو ریزیڈنس ہے ٹورسٹک ریزیڈنس سے پراپرٹی ریزیڈنس میں کنورٹ کروا لیتے ہیں۔ جب آپ کی پراپرٹی ریزیڈنس فائنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جاب ڈھونڈیں، اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ جاب کر لیں، اگر آپ ایز اے سیلف امپلائڈ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے اور وہ جاب بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ پاکستان یا انڈیا سے بہت کم لوگ ہیں، لیکن یورپین کنٹریز ہیں، اسی طرح سے رشیا ہے، UK ہے، اور دوسرے ممالک سے بہت سے لوگ جو یہاں پر ریٹائرڈ لائف بھی گزار رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ آسانی سے جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔